निध्यासन से जो है वो विपरीत परिस्थिति, विपरीत स्थिति आती है कभी, वो हट जाती है। मनन से जो है बुद्धि में निश्चय हो जाता है, और श्रवण जो किया शास्त्र का वो प्रमाण है ही है। फिर ये समाधि में क्यों बैठे, इसके करने से क्या लाभ होगा, ये बात इस 59वें श्लोक में इसका उत्तर दिया गया है कि किस लाभ के लिए फिर समाधि के अभ्यास को बताया गया है। तो बता रहे हैं कि मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है। ये तो बात ठीक है कि मोक्ष तो ज्ञान से ही होता है, परंतु फिर क्या परिस्थिति होती है जो इस समाधि का बार बार अभ्यास करने के लिए कहा है, तो वो हम इस 59वें श्लोक में समझेंगे। तो पहले इसका पाठ करते हैं। अनादि अविहि संसारे संचितः कर्म कोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। फिर सुनिए एक बार। अनादि अविहि संसारे संचितः कर्म कोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। हाँ जी जी। अनादि अविह संसारे संचिता कर्म कोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धति। अनादि अविह संसारे संचिता कर्म कोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। ठीक। हाँ, मैं पढ़ती हूँ। ओम। अनादि अविह संसारे संचिता कर्म कोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। ओम। ठीक। अनादि अविह संसारे संचितः कर्म कोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। बहुत अच्छा। अनादि अविह संसारे संचिता कर्म कोटयः अनेन विलयम यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। बहुत अच्छा। अनादि अविह संसारे, ये संसार, संसार का क्या अर्थ होता है, जो संसरण करता रहता है, आगे चलता रहता है। ये संसार कैसा है, अनादि है, कोई शुरुआत नहीं है। अगर संख्याओं से इसका गणना करने लगे तो गणना पूरी हो जाती है, मगर संसार का ओर फिर भी नहीं आता कि कहां कब से शुरू हुआ। अनादि है, और उस अनादि संसार के अंदर हमारे अनेकों जन्म हुए हैं, और करोड़ों कर्म हमने किए हैं। एक एक जन्म में अनेकों कर्म हमने किए हैं, और कई बार तो ऐसे भी कर्म होते हैं
कि सुबह से शाम तक इतने कर्म हमारे हो जाते हैं कि उनकी गणना नहीं हो सकती। तो वो संचित हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं सारे, अनेकों जन्मों के, अनादि जन्मों, अनादि रूप संसार के अनेकों जन्मों में जो हमने करोड़ों कर्म किए हैं, उसी को संचित कर्म कहते हैं। अनेन, अनेन माने इसके द्वारा, विलयम, विलय होना, यान्ति हो जाते हैं। किसके द्वारा? इस समाधि के द्वारा। समाधि के द्वारा ये करोड़ों कर्म जो है वो विलय हो जाते हैं और शुद्ध धर्म जो है वो बढ़ता है। धर्म रूप वृद्धि होती है। तो ये तो बता ही दिया कि एक दिन में ही शाम तक पता नहीं कितने कर्म कर लेते हैं, और एक जीवन में अनंत कर्म, और ऐसे अनंत जन्म। इसलिए कितने कर्म हम लोगों के इकट्ठे किए हुए हैं कि कोई ठिकाना नहीं। ये सब हमारे संचित कर्म हैं, इकट्ठे किए हुए, जोड़े हुए। तो फिर कई स्थानों पर कहा गया है कि अश्वमेघ या और कई तरह के यज्ञ करने से कर्म का नाश होता है। तो उसके लिए बताया कि अश्वमेध जो है वो सीमित है, और भी जितने यज्ञ हैं वो सीमित ही तो है। तो वो सीमित कर्मों का ही नाश कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। और ये कर्म जो है ये तो असीम है, अनंत है। इनकी समाप्ति कैसे हो फिर? इनकी समाप्ति जो है वो समाधि से ही होती है। अब ये एक कहानी सुना करके महाराज जी इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं। पहले कहते थे ना कि इनकी समाप्ति तो ज्ञान से होगी, तो अब कि ये जो कह रहे हैं कि हमारा, पहले ये कहते थे ना इनकी समाप्ति तो ज्ञान से होगी, अब ये कह रहे हैं समाधि से होगी। समाधि का मतलब वो जो जिस जब निध ध्यासन हो गया और वो पक्का हो गया, इसी को ही कहेंगे समाधि। उसी के अंदर बैठ जाना, उसी के अंदर बैठ जाना, यानी निधि ध्यासन को, उसी के अंदर बैठने को ही निधि ध्यासन कहते हैं। और फिर निधि ध्यासन की गहराई को ही समाधि कहते हैं। कि अब उसके अंदर कोई भी जो पूर्व के संस्कार हैं वो कुछ नहीं आते, और सतत वो बनी रहती है। उसी को गहराई को कहते हैं समाधि। अब उसमें कोई वृत्ति भी नहीं बनती है, वृत्ति नहीं बनती है, किसी का आश्रय नहीं है, ऐसी समाधि। तो अश्वमेघ आदि जितने भी यज्ञ आदि हैं वो सीमित हैं, तो सीमित कर्मों को ही तो नष्ट करेंगे, और कर्म तो हमारे असीमित हैं। उनको विलय करने के लिए, और विलय का अर्थ भी बताएंगे,
कैसे भी करेंगे? ब्रह्मात्मैक्य, आत्मा ही ब्रह्म है। आत्मा और ब्रह्म की अद्वितीयता है। आत्मा ब्रह्म से अलग नहीं है। इस प्रकार का वहां पर जब ज्ञान बना रहता है तो इस प्रकार की जो समाधि है, इससे वो अनंत कर्म विलीन हो जाते हैं, विलय हो जाते हैं। अब विलय को बता रहे हैं हम। विलय को ये भी कहते हैं कि उसके अंदर कारण में चले जाना। जैसे मिट्टी से घड़ा, सुराही इत्यादि बने और वो टूट करके फिर मिट्टी ही तो हो गए। जो कार्य था, घड़ा इत्यादि, सुराही इत्यादि, वो अपने कारण में लीन हो गया। जिससे बना था उसी में लीन हो गया। एक तो अर्थ ये होता है विलय का, पर कह रहे हैं ये विलय नहीं है। विलय होकर के तो फिर निकल आता है, वहां से कारण से निकल करके फिर आ जाता है कार्य। कारण को ही नष्ट कर देना, कारण ही न बचे। क्योंकि परमात्मा जो है वो कार्य कारण से परे है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है, न उसका कोई कार्य है। उसमें से कुछ निकला भी नहीं है और वो किसी से भी नहीं निकला। वो स्वयं में स्वयं कारण है, स्वयं में स्वयं कारण है। इसको कहते हैं बाध, कि वो मिथ्या है। जो भी प्रतीति हो रही है, जो भी दिख रहा है कार्य, वो है ही नहीं, मिथ्या है। मिथ्या निश्चय हो जाना, इसी को बाध कहते हैं। और फिर ये भी बताया है कि ज्ञान से ही तो ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मात् कुरुते। ज्ञान रूपी अग्नि सबको नष्ट कर देती है। फिर इसका क्या लाभ हुआ? तो कह रहे हैं इस समाधि से उसमें तीव्रता आ जाती है, बहुत तीव्रता से जला देती है। समाधि में आने से वो तीव्रता से जल जाते हैं। समाधि में नहीं गए तो देर लगेगी। समाधि में जाने पर तुरंत उनका बाध हो जाता है, नाश हो जाता है। यानी द्वैत का बाध हो गया, अब दो नहीं रहे, अद्वैत ही है। और वो दृढ़ हो गया है अद्वैत। अब द्वैत में दृष्टि जाती ही नहीं है कि कोई दूसरा भी है। ब्रह्म के अतिरिक्त कोई और दूसरा है, ऐसी दृष्टि बनती ही नहीं है। इसी को बाधितानुवृत्ति, बाधितानुवृत्ति या बाधित अनुवृत्ति, ऐसे अलग अलग बोलना चाहो तो वैसे ही कहे, नहीं तो बाधितानुवृत्ति कहते हैं।
तो बाधितानुवृत्ति का क्या अर्थ है? जिस वस्तु का मिथ्यात्व निश्चय ज्ञान से हो चुका हो, मिथ्या तो समझ लिया ज्ञान से, फिर भी उसकी प्रतीति या उसका व्यवहार कुछ समय तक बना रहता है। कई उदाहरण दिए जाते हैं। पंखा चल रहा है, स्विच जो है वो ऑफ कर दिया, स्विच बंद कर दिया, अब कनेक्शन तो गया कट, मगर फिर भी पंखा कुछ देर चलता रहेगा। इसी तरह से सर्प सर्प दिख रहा है हमको, फिर दीपक पास में ले गए तो क्या हुआ? रस्सी दिख गई, रस्सी ही थी, परंतु सर्प को देख करके जो दिल की धड़कन हो गई थी, धड़कन बढ़ गई थी, भय हो गया था, वो धड़कन कुछ देर तक चलती रहती है। इसको कहते हैं बाधितानुवृत्ति। अर्थात क्षण भर को भी अपने में कर्तृत्व भोक्तृत्व का बोध नहीं होता और रूप आदि का के अंदर सत्यत्व का बोध नहीं रहता। सच्चाई तो नहीं रहती बिल्कुल भी, और अपने में जो हम कर्ता भोक्ता समझे हुए थे कि मैं करने वाला हूँ, भोगने वाला हूँ, तो वो भी नहीं रहता। और जो ये नाम रूप हैं, ये हमें सच्चे लगते थे, इनका भी बोध नहीं रहता। चाहे लगता रहे अभी भी व्यवहार तो हो रहा है, अभी भी धड़कन तो हो रही है, देख करके भागे थे, ठोकर लग करके गिर पड़े, चोट लगी, दर्द तो अभी भी हो रहा है, पट्टी कराई, जख्म तो अभी भी बना हुआ। तो ये व्यवहार जो है ये कुछ देर तक होता रहता है, इसको बाधितानुवृत्ति कहते हैं। पर जो कर्म थे वो अब फल देने के लायक नहीं रहे, भुंज गए। जो कर्म का शिकंजा था हमारे ऊपर कि कर्म किए बिना नहीं रह सकते थे, कर्म करते थे, कर्म करते थे तो उसका फल होगा ही निश्चित रूप से। वो फल होता था, उसको भोगते थे, फिर संस्कार बनते थे, फिर वो संस्कार जो है उनसे फिर आगे कर्म करते थे अगले जन्म में, वो इस तरह से सिलसिला चलता रहता था। अब उसके चंगुल से हट गए, निकल गए। अब कर्म किस प्रकार से क्रिया करता है उसको बताते हैं कि कर्म जो है वो कहाँ तक उसकी पहुंच है। ज्यादा से ज्यादा उसकी पहुंच अहंकार तक है। मैं कर्म करता हूं, मैं के बिना तो कर्म होता नहीं है। जब तक कोई करने वाला नहीं हो तो कर्म कैसे होगा? तो मैं तक पहुंचे उसकी। अहंकार तक।
और शरीर को भी कर्म तभी पकड़ता है जब उसमें अहम बुद्धि रखी जाए कि ये मैं हूं, ये मेरा शरीर है। मैं बुद्धि रखने से कि मैं ही तो हूं शरीर ये, तो ये जो बुद्धि है ये नहीं रहती। मैं मानना, शरीर को मैं मानना, इसी को अध्यास कहते हैं। अध्यास का मतलब ये है कि जो वास्तविक वस्तु है उसको मैं ना मान करके उससे अतिरिक्त किसी अन्य को मैं मान लेना, इसको अध्यास कहते हैं। अब वो अध्यास नहीं रहा, यानी अब वो मैं को भी नहीं पकड़ रहा। और मन, मन मान लीजिए, मन को भी तो मैं मानते हैं हम। ये भी अध्यास है हमारा कि इसको हम मैं या आत्मा मानते हैं। ये भी अध्यास नहीं रहा, इसका भी बाद हो गया, मिथ्यात्व निश्चय हो गया कि ये भी मिथ्या प्रतीति है। मन भी मिथ्या है, ये भी प्रतीत हो रहा है, जिस समय प्रतीत हो रहा है उस समय भी नहीं है वो। जैसे रस्सी में सर्प दिख रहा था, तो जिस समय सर्प दिख रहा था उस समय भी रस्सी में सर्प नहीं था, यानी वो सर्प नहीं थी रस्सी, रस्सी ही थी उस समय भी। अब वो अहंकार भी गया, बाद हो गया ना उसका, मिथ्या तो निश्चय हो गया। तो संचित जो कर्म है वो विलय को प्राप्त हो गए, अब इसको विलय बोलते हैं। पहले जो विलय की बात बताई थी कि कारण में चले जाना, उसको विलय नहीं कहते, कहते तो है उसको भी विलय कहा जाता है, परंतु यहाँ पर वो विलय नहीं है। समाधि के अंदर उस तरह का विलय नहीं होता। वहां तो बाधितानुवृत्ति, चाहे व्यवहार होता हुआ लगे मगर वो अब रहा नहीं है, अहंकार रहा नहीं है, न शरीर में अहंकार रहा है न मन में अहंकार रहा है। और अंतःकरण में सबसे प्रबल जो है वो अहंकार ही होता है, वो रहा ही नहीं है, अध्यास समाप्त हो गया। तो इस प्रकार का जो विलय है, इसको ऐसा विलय हो जाता है संचित कर्मों का। कारण में विलय नहीं होते, कारण में तो फिर निकल आएंगे उसी से। अब कारण ही नहीं रहा, कारण से भी परे स्वयं ही कारण है, स्वयं ही स्वयं का कारण है। अब वो सदा के लिए बाधित हो गए। आगे फिर बताते हैं, अभी जो हमारे कर्म है जिसको हम कहते हैं कि हमने धर्म किया है, यानी हम शुद्ध कर्म करते हैं, जो शास्त्र से विहित कर्म करते हैं, उसमें भी अशुद्धि रह जाती है। वो भी अशुद्ध है, अशुद्ध धर्म है। धर्म तो है, धर्म समझ करके करते हैं, धर्म रूप है भी वो, परंतु उसमें कोई ना कोई असावधानी कर्म में रह ही जाती है। अनेक प्रकार की सावधानियां रखनी होती हैं, तो कोई ना कोई असावधानी रह ही जाती है। इसीलिए बाद में फिर क्षमा प्रार्थी करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि जो भी इस कर्म में त्रुटि रह गई हो उसको क्षमा करिए। और वो कभी न कभी फल देगी।
अभी जो हम कर्म करते हैं, धर्म समझ करके कर्म करते हैं, उसमें कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है और उस त्रुटि का फल मिलेगा। परंतु ये जो समाधि का अभ्यास है, इसमें जो है कमी रहने का प्रश्न ही नहीं रहता। तो इसमें जो भी संग्रह होता है वो धर्म का संग्रह होता है, शुद्ध धर्म का संग्रह होता है, अशुद्ध धर्म का नहीं, शुद्ध धर्म का संग्रह होता है। उसी का जब अभ्यास किया जाता है तो शुद्ध धर्म संचित कर्मों का नाश होता तो है, परंतु एक बार के अभ्यास से नहीं होता। एक बार समाधि लगा करके नहीं होता, उसका अभ्यास करना पड़ता है बार बार। क्यों करना पड़ता है कि जो जिस समय में हम कोई कर्म करते हैं उसको तो हम विचार के द्वारा बाध कर देते हैं कि ये जो है ये तो यंत्रों के द्वारा कर्म हो रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। ये उस समय जो कर्म हो रहे हैं उसको तो विचार के द्वारा हम बाध कर देते हैं, नाश कर देते हैं। परंतु जो संचित कर्म है उसके लिए समाधि जो है वो बार बार उसका दृढ़ अभ्यास करना पड़ता है। अनेकों बार समाधि में जाएंगे, उसका अभ्यास करेंगे, तब वो नष्ट होंगे। वो अभ्यास जो है ना दृढ़ होना चाहिए। तो उससे जो है शुद्ध धर्म बढ़ेगा। और कितना बढ़ेगा? जितना जितना अभ्यास करेंगे और बढ़ता चला जाएगा। और धर्म को बता रहे हैं, धर्म क्या देता है, धर्म का फल क्या है? सुख। धर्म से सुख होता है, शास्त्र कहता ही है, ये सिद्धांत है कि जब भी हमें कोई सुख की प्राप्ति होती है तो हम ये समझे कि ये हमारे धर्म का फल है। परंतु उस सुख में भी कुछ न कुछ दुख मिला होता है, क्योंकि बताया ही है कि कोई भी कर्म जो है वो बिना त्रुटि के होता ही नहीं है, कोई ना कोई त्रुटि रह जाती है। तो सुख हुआ तो थोड़ा बहुत उसमें दुख भी होता है। लॉटरी निकली, 1 करोड़ की निकली, अब उसके साथ ये भी लगा हुआ है कि इसका टैक्स भी देना पड़ेगा। तो वो कमी हो गई उसमें, पूरी 1 करोड़ नहीं रही। महाराज जी ने तो ये उदाहरण दिया है कि कोई बढ़िया मिर्च का अचार खाओ, बहुत स्वाद लगता है, खूब मजा आता है, पर मुंह भी तो जलता है साथ साथ। मजा भी आता है और सी भी करते हैं। इसी तरह से घी खाओ, तो ज्यादा घी जब खा लेते हैं तो फिर वो और अच्छा नहीं लगता उससे ज्यादा।
एक बार ऐसे हुआ, अपना ही दृष्टांत है। गांव से अतिरिक्त जब पिताजी जहाँ कैनरा डिपार्टमेंट थे उसमें थे, तो वहाँ उनके क्वार्टर में रहता था परिवार। हम छोटे छोटे थे बच्चे, तो वहां से 1.5-2 किलोमीटर दूर पर स्कूल था। तो वहां अपना भोजन लेकर के जाते थे। एक बार बड़े भाई साहब आ गए थे, तो माँ ने जो था वो एक डब्बे के अंदर काफी सारा मक्खन रख दिया कि ये बड़ा बेटा भी आया हुआ है और तुम भी हो, और है, छोटी या बड़ी बहन थी हमारे साथ। तो हमने फिर वहां जब वो खाया तो खूब खाया मक्खन, क्योंकि डब्बा वो भरा हुआ था। मन उकता गया। उसके बाद बहुत दिनों तक मक्खन खाने को मन नहीं हुआ। तो एक स्वाद आ रहा हो तो फिर दूसरा स्वाद बदलना पड़ता है कि भाई अब ये मक्खन वगैरह मत देना, कुछ और चीज देना। तो इसलिए जहां भी सुख होगा कुछ न कुछ दुख भी होगा। पर ये जो समाधि है, इस समाधि से बाधितानुवृत्ति बन जाएगी। वो बताया ही था बाधितानुवृत्ति का क्या अर्थ है, कि मिथ्या तो निश्चय हो ही गया है, चाहे व्यवहार फिर भी होता रहे, क्योंकि नित्य निरंतर अपनी आनंद रूपता की अनुभूति है। इस समाधि में नित्य निरंतर प्रतिदिन और लगातार अपनी आनंद रूपता की अनुभूति होती है। इसलिए वहां दुख का स्पर्श भी नहीं है समाधि में। विवर्धते, विवर्धते का मतलब हो गया कि जितना जितना करोगे उतना उतना ये बढ़ता जाएगा। इसीलिए कहा है कि केवल एक बार करने मात्र से कार्य सिद्ध नहीं होता, ये अभ्यास दीर्घ काल तक करना चाहिए। तो ये 59वें श्लोक में बताया है। क्या बताया है? मुख्य रूप से कि इस अनादि संसार में करोड़ों कर्म हमारे अनंत जन्म हुए हैं, करोड़ों कर्म किए हैं, वो संचित हो गए हैं, और इस समाधि के द्वारा उनको विलीन कर दिया जाता है। और विलीन का अर्थ बता ही दिया कि अपने कारण में नहीं जाते, बल्कि मिथ्यात्व निश्चय हो जाता है। चाहे थोड़ी बहुत देर के लिए व्यवहार में ऐसा लगता हो कि नहीं सच्चे हैं, किसी को लगता हो, स्वयं को नहीं लगता। तो इस समाधि में जाने से तो जो विलय होता है, वो जो भी मालूम पड़ता है वो मिथ्या मालूम पड़ता है, और धर्म बढ़ता है। क्योंकि वैसे अगर कर्म करेंगे, धर्म रूप कर्म करेंगे, तो भी कोई ना कोई त्रुटि रह जाएगी। मगर ये समाधि भी कर्म है एक प्रकार से, इसमें कोई त्रुटि नहीं रहती है।
पर इसको दृढ़ करने के लिए दीर्घ काल तक अभ्यास करना पड़ता है। तब जाकर के जितना जितना अभ्यास करेंगे उतना उतना सुख की प्राप्ति होती रहेगी। ऐसा इसमें 59वें श्लोक में कहा गया है। हाँ जी। यहाँ पे ये समाधि का मतलब वो तो नहीं है ना जैसे ऋषि मुनि समाधि में बैठ जाते थे। यहाँ पे तो समाधि का मतलब वही है ना कि श्रवण मनन के बाद जो ध्यासन किया और जब हमने दृढ़ निश्चय कर लिया, मतलब यहाँ पे खाली शरीर को बिठाने की बात नहीं है, वो दृढ़ निश्चय को बिठाना या उसके अंदर बैठना, दृढ़ निश्चय में बैठना, ये मतलब है ना। हाँ तो हाँ फिर हाँ हाँ। तो फिर ये कर्म कैसे हुआ? ये कर्म थोड़ी हुआ। ये तो अब हम एक बार हमने दृढ़ निश्चय कर दिया, बस अब तो हम अभ्यास कर रहे हैं, बैठे हैं उसके अंदर। कभी मन करेगा तो हम्म। बाहर आ जाएंगे, नहीं तो उसके अंदर बैठे ही हैं। ये थोड़ी कर्म हुआ। अगर ये भी कर्म होगा तो फिर तो हम ये करने से भी एक विशेष सर्कल में बंध जाएंगे। हाँ, तो इसमें बताया ना कि इसमें विशेष सर्कल में इसलिए नहीं बंधेंगे कि इसमें कोई दोष नहीं होता। सारे कर्मों में तो दे दोष ही है। जो भी कर्म करेंगे, मतलब उसमें पुण्य है तो उसके साथ साथ दोष कर्म भी हैं, कुछ ना कुछ तो है ही, उसके साथ पाप कर्म भी हैं ही। ये फिर कर्म ही नहीं होगा मेरे को लगता है, तभी तो। हाँ, तो कर्म ना कहो भाई। अगर तो इसको योग की समाधि कहोगे तो कर्म कहना पड़ेगा, योग की समाधि। और ज्ञान की समाधि कहोगे तो ना कहो, इसको कर्म ना कहो। पर ब्रह्म ज्ञान से पूर्व यानी अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष से पूर्व सभी कर्म है। ये श्रवण मनन निध्यासन भी कर्म है उससे पहले। जैसे जो बताया कि जो उपासना करते हैं, यद्यपि वो मन से उपासना होती है पर है तो कर्म ही। इसी प्रकार से श्रवण मनन निध्यासन भी करना है, करने के लिए करना है। तो जब तक करना लगा हुआ है तब तक साक्षात अपरोक्ष नहीं है। और ये जो समाधि है, इसमें जो अगले श्लोक में जो है वो तो समाधि जो बताएंगे ये पातंजलि वाली समाधि बताएंगे। अब इसको अलग करके तो बताया नहीं है कि भाई ये योग की समाधि है या ज्ञान की समाधि है। अगर इसके क्रम में लगाया जाए तो फिर तो योग की समाधि कहेंगे इसको। यहाँ पर ना एक पैराग्राफ में यहाँ लिखा हुआ है जहाँ पे है अनेन विलियम यान्ति। यहाँ पर लिखा है यह जो ब्रह्म आत्मैक्य की समाधि है, हम्म जहाँ पे अनंत कर्म विलीन हो जाते हैं। तो यहाँ तो वो ब्रह्म और हम्म आत्मा की एकता की बात कर रहे हैं। तो ये तो वही हुआ हम्म। कि मतलब उस निश्चय में बैठना या निध्यासन हाँ करना, ये तो फिर वो ज्ञान की समाधि हुई, क्योंकि उसी के बाद ही जब ये दृढ़ बाध हो जाना, वो भी तो ज्ञान से ही होता है ना। और बाद में भी लिखा है कि ज्ञानाग्नि जो है वो कर्मों को जला देती है। तो ये तो ज्ञान समाधि की बात ही है यहाँ पर। हाँ, वो यही बताया है कि भाई है तो ये होंगे तो नष्ट ज्ञान से ही, पर ये तीव्रता ला देती है। बस इतनी बात कही गई है यहाँ पर। ये समाधि उसमें तीव्रता ले आती है। तो इसको ज्ञान की समाधि ही समझ लेना चाहिए। ये जो और शुभ कर्म करते हैं जी लोग,
धर्मशाला बना देते हैं, स्कूल खुलवा देते हैं, हॉस्पिटल खुलवा देते हैं, दान पुण्य करते हैं, और जितने भी ये कर्म है इनसे, इसमें ये कहा, इसी से कहा है इस श्लोक में कि उनसे ये जो समाधि है ये अच्छी है, क्योंकि इसमें ये वो जो कर्म होते हैं मलिन, वो विलीन हो जाते हैं और धर्म बढ़ता है, मतलब उस ये जो सत्व गुण बढ़ता है, यही मतलब है जी। हाँ देखो, जो भी इस तरह के आपने कर्म बताए, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, तो कुआं खुदवाना, बावड़ी खुदवाना, इस तरह के जो कर्म है ये हैं परोपकार के, पर उपकार, दूसरे का उपकार। पर अभी अपना उपकार तो शुरू नहीं हुआ है, अपने स्वरूप का ज्ञान तो शुरू नहीं हुआ है। अभी तो जो भलाई है लोगों की उसको किए जा रहे हैं, अपनी भलाई का अभी ध्यान नहीं है। तो जब अपनी भलाई का ध्यान आएगा, स्वयं अपना, ये तो पर का है, ये भी उत्तम है, क्योंकि हम अपने शरीर से अतिरिक्त कहीं और सोचते ही नहीं है। अपने शरीर के ही रख रखाव, खान पान आदि, इसी को ही प्रमुखता देते हैं, अन्यों को नहीं देते। तो अपने से हटकर जब पीदक करते हैं तो फिर पुण्यों की जो प्राप्ति होती है, उस पुण्यों की प्राप्ति से हमें सुनने को मिलता है वेदांत, जो अपने की बात करता है, मैं की बात करता है कि मैं को समझो, मैं की तह तक जाओ। तो मैं तक पहुंचना, मैं की तह तक जाना तो सर्वोत्तम है, पर उससे पहले जब तक अधिकार नहीं होता, वेदांत श्रवण में आनंद नहीं आता, और जो संपत्ति वेदांत के लिए चाहिए उसका संग्रह नहीं करते, दैवी संपत्ति का, तब तक इधर रुचि नहीं होगी। तो दैवी संपत्ति का संग्रह करें, तो ये दैवी संपत्ति होगी, दूसरे का जो कल्याण करना है, ये संपत्ति तो है, इसको संग्रह करके फिर इधर जो है ध्यान बढ़ेगा और अपने कल्याण की बात सोचेंगे, जो वास्तविक कल्याण है। ठीक है जी, फिर पूर्णाहुति करवाइए जी। पूर्णाहुति करते हैं। हम्म। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण। नारायण।